नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि लड़कियों को कैसे पटाते हैं। जी हाँ गाइस, बात करने वाले हैं लड़कियों को कैसे पटाते हैं। कुछ फ्रेंड्स कह रहे थे कि लड़की कैसे पटाएं, तो इसका भी सॉल्यूशन है दोस्तों। घबराने वाली कोई बात नहीं है, घबराने वाली बात कोई नहीं है। इसका भी सॉल्यूशन निकाला है हमने। आज कुछ समय निकाल के मैंने कुछ सोचा समझा, मैंने कहा चलो कुछ बताते हैं। तो अभी जो लोग अभी नए लोग हैं हमारे चैनल पे, वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें, और बेल आइकन भी साथ में दबाना ना भूलें, क्योंकि ताकि आगे से जो वीडियो हम अपलोड करें वो आपके पास जल्दी पहुंचे। हाँ सो गाइज, आपके पास जब आप बेल आइकन दबा देते हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाती है कि भाई की वीडियो न्यू आई है। जब नोटिफिकेशन नहीं दबाते हो तो ये नहीं पता चलता है कि भाई की वीडियो न्यू आई है या नहीं आई है। यही नोटिफिकेशन से फायदा मिलता है, बेल आइकन से। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हर एक बच्चे के पास पहुंचे, हर एक बच्चे के पास पहुंचे। चलो बिना टाइम इन्वेस्ट किए हुए बात कर रहे हैं। हाँ तो गाइज, लड़की कैसे पटाते हैं। कुछ भाइयों ने कहा भाई मेरे से लड़की नहीं पट रही, या कोई बोल देते हैं ये मेरे से, मैं किसी को प्रपोज करता हूँ वो मेरे को एक्सेप्ट नहीं करती है। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है, रुको। फिर कुछ दोस्त और भी ऐड हैं, वो कह रहे थे कि भाई लड़की मेरा नंबर नहीं ले रही है, बातें सब कर रही है, इशारे भी हो रहे हैं, लेकिन बातें कुछ नहीं हो पा रही हैं। हाँ गाइस, जो इशारे वाली बात चल रही थी, इस पे मैं कुछ 5 मिनट की 2 मिनट के लिए बात करता हूँ। जो लड़की आपकी तरफ इशारा करती है, तो गाइस मेरा यही कहना है, हम लोग पढ़ते थे एक स्कूल में, उसका नाम है CVG इंटर कॉलेज, जो कि ये बेनीगंज में पड़ता है। इंटर की बात है, हमारे दोस्त थे फुरकान भाई, हम भी एक लड़की के चक्कर में पड़े थे, और जो मेरे फुरकान भाई थे वो भी पड़े थे चक्कर में। हम दोनों लोग बातें खुल के कर लेते थे, कोई गिल वाली बात नहीं थी, कोई छुपाने वाली बात नहीं थी, या हम उनसे कुछ ऐसी बात नहीं छुपा सकते थे, वो हमसे कुछ बात नहीं छुपाते थे। मतलब जितने सारे फ्रेंड्स 6-7 लोग थे, 8-10, सारे के सारे सब बातें शेयर करते थे एक दूसरे में। जब सब लोग अपनी अपनी बातें करते थे, तो मैं जिस लड़की को पसंद करता था पहले, उस पे मेरे दोस्त ने हाथ डाला, 2 दोस्तों ने डाला, उसको भी नहीं काट पाए। फिर उसके बाद फिर मैंने ट्राई किया अगली बार, फिर उसके पीछे मेरा 9 से कुछ हंसी मजाक चल रहा था। हंसी मजाक चलते ये बात इंटर तक पहुंच आई। फिर मैंने एक दिन सोचा कोच कर दें। उसके पहले एक करीबन 22 साल का था, 22 या 24 साल का लड़का था। उसने क्या किया, शायद हाँ संडे दिन था और पेपर लगा था, कंप्यूटर वाला पेपर लगा था, वो लड़की पेपर देने आई थी। तो गाइस वो लड़की जो थी वो पेपर देने आई थी, और जिस लड़के की बात कर रहे हैं 22-24 साल की, वो था सरदार। वो दारू के नशे में था, बट तो उसने ज़्यादा पी रखी थी, तो उस लड़की का हाथ पकड़ लिए और उसे सरसों के खेत में गिरा दिया।
उस लड़की को बुरा लगा और उनके घर वालों को पता चला, परिवारजनों को पता चला, तो उनके जो हालांकि परिवारजन भाई बंधु, भाई चाचा पापा दादा बाबा, जो कुछ नाते रिश्तेदार फ्रेंड्स जो थे, लड़की के नहीं, लड़के वालों के भाई के चाचा के फ्रेंड थे, वो लोग आए। फिर उस लड़के को पकड़े। भाई उसके ऊपर इतनी पिटाई हुई कुछ कहने को नहीं। मेरे को पता चला, मैंने कहा अच्छा, ये बात पेपर में भी निकली थी। फिर इसके बाद में वो लड़की स्कूल नहीं आ सकी। अब मेरे को बुरा लगता था, क्योंकि भाई बुरा इसलिए लगता था क्योंकि हम लोग कुछ हंसी मजाक करते थे। कोई हो, हम हो चाहे आप हो, कोई भी XYZ, जैसे अब फ्रेंड्स बिना जिंदगी अधूरी है। कहने को दुनिया कुछ कह देती है, लेकिन जो मज़ा स्कूल में है वो मज़ा कहीं नहीं मिलेगी आपको, मैं गारंटी देता हूँ। जो मज़ा स्कूल की है वो मज़ा कहीं नहीं मिल सकती है। ये मज़ा, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ। और फिर ऐसे फिर नहीं आई, कम से ज़्यादा 5 दिन तक वो स्कूल नहीं आई। छठे दिन शायद आई थी स्कूल, तो वो अलग बैठने लगी। फिर मैंने भी बोलना चलना कम कर दिया, क्योंकि ऐसा मैटर हो गया था। और फिर कुछ हम भी ऐसा ही करने वाले थे, मुझे पता चला। मैंने कहा अच्छा, सब बाल है, छोड़ो, फ़ायदा क्या इसमें। बस मैं इनसे कुछ नहीं डरता था, ना मार से डरता था। बस मैं जो डरता था वो अपनी पापा की इंसल्ट से डरता था। लड़की पटाना तो एक आसान बात है। मेरे जो बाबा पुरखों की इज्जत है उस पे कलंक लग जाता है, दाग लग जाता है। वो दाग इतनी जल्दी नहीं मिटता है। एक बार दाग लगने से इतनी जल्दी दाग वो नहीं मिटता है, क्योंकि आज की डेट में गलत बात बहुत जल्दी फैलती है। और कोई तुम अच्छा काम कर रहे हो, वो इतनी मतलब जल्दी वायरल नहीं होगी वीडियो। जितनी जल्दी गलत वीडियो वायरल हो जाएगी, उतनी सही वीडियो वायरल नहीं हो पाएगी। ऐसा ही कुछ हुआ था। हाँ, हम लोगों ने कुछ क्लास में बदतमीजी की थी, मजाक में ही कर रहे थे, बट उसकी चोट लग गई थी। वो बात मैंने बोला, भाई लोग ये फेमस मत करना या हाईलाइट ऐसी वीडियो मत करना कि ताकि हम लोगों को नुकसान पहुंचे। वो मैंने ऐसा कहा और वो वीडियो हाईलाइट वायरल भी हो गई। मैंने कहा अच्छा, कोई बात नहीं है, हाईलाइट और वायरल तो हो ही गई है। अब ये भी पता चल गया किसने की है और किसने नहीं की है। फिर मैंने उनसे कहा कि हाईलाइट कैसे, क्यों भाई वायरल क्यों किया? तो वो बोले भाई धोखे से वायरल हो गई थी। मैंने कहा अच्छा, चलो कोई बात नहीं है, धोखे से वायरल हो गई थी, अब वायरल हो ही गई है तो अब बदनाम तो हो ही गए हैं। तो इसमें कोई सॉल्यूशन निकलना यही है, तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। चलो ठीक है। हाँ, फिर उस लड़की के बारे में बात कर रहे थे। वो स्कूल आना चालू कर दिए। फिर उसके फ्रेंड्स फिर धीरे धीरे फिर वही रंग में ढल गई। फिर मेरे को कुछ डर लग रहा था, मैंने उससे पहले कुछ बोलना चाहा, उस दिन तो ना बोल पाए। फिर 2-3 दिन वो जब रेगुलर आने लगी, फिर हम लोग पीछे बैठने, हम लोग हमेशा से बैक बेंचर्स रहे हैं, हमेशा से बैक बेंचर्स ही रहे हैं। जो बैक बेंचर्स के जलवे होते हैं भाई, मैं यकीनन कहता हूँ वो किसी बंदे के जलवे नहीं होते हैं। जो बैक बेंचर्स भाइयों के जलवे होते हैं वो कभी कोई नहीं जलवे कर पाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ। और जो बैक बेंचर नाम के ना हो, और जो हमेशा से बैक बेंचर्स रहे हैं, उनसे पूछ लेना कि बैक बेंचर्स की अहमियत क्या होती है। टीचर भी जानता है, सब लोग जानते हैं बैक बेंचर्स की अहमियत क्या होती है। और बैक बेंचर्स हमेशा पढ़ने में मन नहीं लगाते हैं, ये बात का हमेशा ध्यान रखना। जो उन्हें काम दिया जाता है वो मन से काम करते हैं, फिर उन्हें एक पढ़ने लिखने वाला अच्छा आदमी नहीं पा सकता है। मैं इसकी गारंटी ले सकता हूँ, क्योंकि हम लोग जब
मन नहीं होता था, तो चाहे वो कितना भी सरल दे दिया जाए हम लोग को याद नहीं कर पाते थे। और लेकिन जब बात इज्जत पे आ जाती थी तो कितना भी कठिन हो उससे हम लोग 5 मिनट का टाइम मिलता था, 4 मिनट में मतलब याद कर लेते थे और वो माइंड में भी भर लेते थे। हाँ, एक्यूरेट सर पूछते थे, ए फॉर एप्पल सट से बता देते थे, टाइम भी नहीं लगता था। बी फॉर बॉल, पट से जॉब। अब पूछा कैट, कैट फॉर बिल्ली। मैंने ऐसे ही बोलते गए फिर सर ने कहा हाँ ठीक, बच्चे में टैलेंट है कुछ। अब जब बैकवेंचर जो कुछ ऐसे होते हैं, हाँ कुछ गलत चीजें करने लगते हैं। बैकवेंचर्स का मतलब यही नहीं होता है कि पीछे बैठ के हरकतें भी करो, सब कुछ करो। फिर हम लोग पीछे बनने लगे, फिर ऐसे ऐसे फिर पहली बात तो हम लोग लेट आते थे तो पीछे हमेशा मेरा वो सीट खाली पड़ी रहती थी, क्योंकि कभी उस पर कोई बैठने का उसका मन ही नहीं करता था। फिर बीच में लड़कियों की दो सीटें पड़ती थी, हमारी लोगों की सिंगल पड़ती थी। तो 2 सीटों में से एक जो उधर साइड में पड़ती थी, उधर साइड में तो फुल हो जाती थी, फिर बीच वाली थी उसमें कुछ गैपिंग रह जाती थी। तो कुछ लड़कियां आगे बैग रखकर पीछे बढ़ने चली जाती थी, उनको मजा ही नहीं आता था कि हम लोग इतना अट्रैक्ट कर चुके थे अपनी तरफ कि वो लोग अपनी तरफ खींचती थी, हम लोग खींचने वाले नहीं थे जो उनकी तरफ खींच जाएं। फिर हमने लोग इतना अट्रैक्ट किया कि हम लोग खींचे तो वो लोग चली आती थी बार बार। ये भाई अब पूछो कैसे हुआ। तो ये सब धीरे धीरे बढ़ता है। देखो, नंबर 1, लड़कियां सिर्फ कपड़ों पे नहीं, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो पैसों पे मरती हैं, कपड़ों पे मरती हैं। और उन्हें केक खिलाओ, बियर बार ले जाओ, हुक्का बार ले जाओ और उन्हें अच्छी शॉपिंग कराओ, उन्हें अच्छा खाना होटल में खिलाओ और जूते कपड़े दिलाओ और उन्हें बाइक से घुमाओ। यही सब कुछ लड़कियां देखती हैं। और कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं तुम्हारे पास खाने को नहीं होता है, वो लड़कियां कुछ खाने को देती हैं और तुमसे कभी ये नहीं कहेंगी मेरे को ये ले दो वो ले दो। हाँ, सच में बोल रहा हूँ, जो लड़कियां ऐसी होती हैं वो एकदम आपसे हद से ज्यादा प्यार करती हैं। कुछ लड़कियां बड़े घर की भी मिल जाती हैं, क्यों अक्सर करके बड़े घर की लड़की एक गरीब लड़के से ही सेट होती है। ये मेरा मानना है, मेरा ही नहीं मानना है, 100 में से 90% लोगों का मानना है। क्योंकि 10% सब बड़े लोग सोचते हैं, क्योंकि फिर एक समाज के लोग नहीं होते। फिर एक समझ के जब हाथ में 5 उंगली हैं तो 5 उंगली बराबर नहीं है, ये छोटी है फिर उससे बड़ी फिर सबसे बड़ी फिर छोटी फिर ऐसे ही फिर 5 प्रकार के आदमी भी पाए जाते हैं। मतलब 100 में से कई प्रकार के आदमी पाए जाते हैं। कुछ होते हैं लाचार बुजुर्ग, तो उनकी कुछ बात ही मत करो। कुछ बूढ़े आदमी भी, ये मत सोचो कि प्यार जो होता है जवानी देख के होता है, बुढ़ापा देख के होता है, ऐसा कुछ नहीं है। प्यार जैसे दिल से होता है, वो बुढ़ापा, जवानी, बच्चा, नादान वो कुछ नहीं देखता है। उसे बस नजर आता है तो सिर्फ प्यार नजर आता है और देखता है, बस उसी लड़की उसे याद आती है बस। अब वो सोचता है हम क्या करें ऐसा ये मेरे तरफ आए। तो दोस्तों, हम बताने वाले हैं कि उस लड़के को क्या बताया जाए। तो गाइस, इस वीडियो को अंत तक देखोगे तभी कुछ समझ में आएगा, वरना ऐसे कुछ नहीं समझ में आएगा। क्योंकि आधी बात जानोगे और आधी बात नहीं जान पाओगे तो इससे कुछ नहीं होने वाला है भाइयों। क्योंकि लास्ट तक जो वीडियो देखोगे तो उसमें कुछ समझ में आया जाएगा। भूख लगी है। खाया कहाँ खाए? घर बनाया बना आज पता नहीं, हम कवैया रह बनते। देखो जो दुकान खोलता है पैसा अब कहाँ खुली? खुली है। अबे हमारा ना तो खुली रहे यार 10-8 बीघा चाहे ये बीघा आगे पैसा है दी पेप्सी ले। पेप्सी ले। तो गाइस, ये हमारे दोस्त जा रहे हैं पेप्सी लेने। ये भूखे हैं। हाँ गाइस, बात करने वाले थे। हाँ, ये वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि जो वीडियो अंत तक देखता है उसे कुछ समझ में आता है। क्योंकि बीच में थोड़ा हंसी मजाक भी करना चाहिए, क्योंकि बोरिंग सी मैसेज होने लगती है। कुछ लोग समझते हैं अरे यार। हाँ सुनो, आप चुटकुला सुनाते हैं। एक बार की बात है,
शायद एक बार की बात है, हम लोग कई फ्रेंड्स थे और घूमने के लिए गए थे। कई फ्रेंड नहीं थे, हाँ कई फ्रेंड थे। हम लोग घूमने के लिए निकले और मार्केट में जा रहे थे, बाइक से थे सभी लोग। और एक लड़की थी और अब मेरे दोस्तों को देखो, इतने साले कमीने उस जो लड़की जा रही थी उससे एक नहीं चार नंबर पकड़ा दिए। वो लड़की यही नहीं समझ पाई कौन किसका नंबर है। फिर वो लड़की ने फाड़ दिए सारे कागज। अब सारे लड़के देख रहे हैं। अरे सालों एक एक नंबर देते तो चाहे हो ही जाता। हाँ चलो अब मेन बैट पे आते हैं। तो गाइस, लड़के पटाना हम बताते हैं आपको कैसे पटाते हो। तो सबसे पहली बात सुनो, आप इस मैटर में पड़े हो, तो सबसे पहले जो आपका खास दोस्त हो, सबसे पहले उसको बताओ जो आपका सबसे खास दोस्त हो, कभी तुम्हारी बुराई ना करे और बुराई सुन भी ना सके तुम्हारे होते हुए ना होते हुए भी। ऐसे दोस्त को उस बात को बताओ। मेरा यही मानना है, वो लड़की फंसे या ना फंसे वो अलग की बात है, लेकिन ये चीजें पहले अपने मित्र को बताओ, जो आपका दोस्त है, साथी है, जो सबसे खास है, उसे सबसे पहले बताओ। मेरा मानना तो यही होगा। और कुछ ऐसे फ्रेंड होते हैं जो साथ में तो लगे रहते हैं, खाते पीते हैं, खिलाते पिलाते भी हैं, बट उनके मुंह में कुछ बात नहीं रुकती है। वो पहले दूसरों के खाने के लिए दूसरों को खाने की सोचने ही नहीं देते हैं। वो अपना पेट पहले भरने को सोचते हैं। कुछ ऐसे भी फ्रेंड होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, एक लड़के के पीछे हम पड़े थे, उसके बाद में 2 फ्रेंड्स और पड़ गए। मतलब उन्हें बताना ही नहीं चाहिए ऐसे दोस्तों को। और मेरे एक मित्र थे बहुत ही खास, नाम मैं किसी का नहीं लूँगा, और वो मेरे खास ही मित्र थे। उनसे मैंने ऐसी सी बात बताई तो उसने मेरे को राय दी कि भाई सही है, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बताना। हाँ तो गाइज, ऐसे ही दोस्त होते हैं, ऐसे दोस्त कहते हैं कि कोई काम पड़े तो मेरे को बुलाना और ज़रूरत पड़े तो मेरे को बताना। कोई बात तुम्हारी फंस रही हो मेरे को बताओ, हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। शायद हमारा कोई दोस्त हो ऐसा ही जैसे हम आपके हैं। हाँ तो गाइज, ऐसे फ्रेंड्स को बताने में मत शर्माना, क्योंकि ऐसे फ्रेंड्स जो नहीं बता पाते हैं तो वो समझ लो कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि अभी मान के चलो यहाँ पढ़ाई की बात चल रही है, मतलब उसकी प्यार की बात चल रही है, आगे कुछ भी करने वाले होगे तो तुम कुछ नहीं बता पाओगे। क्योंकि घर में जैसे है कि तुम्हें कुछ करना होता है, जैसे बिजनेस करना है तो सबसे पहले मम्मी या पापा से बताओगे कि मम्मी पापा हमें बिजनेस करना है, तभी वो लोग व्यवस्था बनाएंगे आपकी। तो इसी तरह से कुछ दोस्त होते हैं, वो समझ लो आपके भाई के समान। भाई, मैं तो भाई से ऊपर से ही माना जाता है। क्योंकि दोस्त जो होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। मैं उनकी जो कुछ तारीफ करूं वो सब थोड़ी ही है। हाँ तो बता रहे थे, हाँ जो मेरे एक दोस्त खास थे, वो उन्होंने सबसे पहले मुझे बताया कि ऐसी ऐसी बात है। मैंने कहा अच्छा भाई। फिर उन्होंने एक लड़की देखी, वो लाइक भी करती थी, बट नंबर मैंने 1-2 बार कोशिश भी किया, बट वो लड़की थी जो मेरा फ्रेंड था, वो मतलब बात करना चाहता था। तो वो जो लड़की भी थी वो भी मेरी एक फ्रेंड्स थी और ये भी फ्रेंड थे। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं है, तुम मत कहना, हम डील कर सकते हैं। तो उस भाई ने मेरे पे छोड़ दिया। फिर एक दोस्त थे, उन्हें यह बात पता चली तो वो डायरेक्ट पूछने गए कि देखो, कभी प्यार में जात बिरादरी मत पूछना, इसकी मैं गारंटी बता रहा हूँ। कभी ये काम ही मत करना, ये गलती कभी करना ही मत कि तुम कौन सी कास्ट के हो, कौन सी जात के हो, क्या करते हैं तुम्हारे पापा, अमीर हैं या गरीब हैं।
मैं हकीकत बता रहा हूँ, प्यार में ऐसा कुछ नहीं होता है, अमीर गरीब सब चलता रहता है, सब एक समान चलता रहता है। हाँ तो गाइस, सब सामान चलता रहता है। और फिर मैं तो उस दिन गया नहीं था, फिर उन्होंने कुछ बात की। हम तो थे नहीं, स्कूल भी नहीं गए थे। उन्होंने स्कूल में बात की कि उसका नाम था, हम लोग चाइना नाम से चिढ़ाते थे, क्योंकि हम लोग नाम नहीं, स्पेशल कोई भी लड़की हो उसका नाम पट से बदल देते थे कि हमारा ग्रुप ही जान पाए और बाकी के लोग ना जान पाए। तो फिर चाइना, फिर उसने कुछ कहा होगा, फिर मेरे को, मैं था नहीं उस दिन तो इतनी बात मेरे को भरपूर नहीं पता है। मेरे को भरपूर बात पता नहीं थी। और फिर उन्होंने पूछ दिया, यही गलती कर दी है कि वाई कौन सी जात से हो। अब लड़की वो गर्म हो गई, पूछा मैं किसी भी जात से हूँ तो मैं क्या मतलब। अब तो उस लड़के ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, मुझे इन भाई ने बताया था कि ऐसी ऐसी बात है। बोले जिनको बोलना है तो वो बोल नहीं पा रहे हैं और तुम बोल रहे हो। फिर मेरे को यह बात पता चली, मैंने कहा तुम लोग कुछ मत कहना, हम सब देख लेंगे, कुछ नहीं होगा। फिर कहा अच्छा ऐसी बात है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल ऐसी बात है। अब नींद लगने लगी है, टाइम भी ओवर चुका है। और फिर चलो आज पूरी बात खत्म यहीं कर देते हैं, कुछ नींद लगेगी। चलो भाई। हाँ तो भाई फिर 2-3 दिन हम स्कूल नहीं गए। उसके बाद पता चला, देखो लड़की पटाना है तो जो तुम्हें करना है सब अपने दम पे करो, किसी के सहारे नहीं। भाई नंबर दिला दो, भाई तुम नंबर दे दो जाके, ये ऐसा कुछ भी, ये गलती कभी मत करना। और दोस्त से कभी प्रपोज चॉकलेट मत देना, देना है जो तुम्हें अपने हाथ से दो, ये लो। और उनके भरोसे भी मत बैठना, कुछ ऐसे फ्रेंड होते हैं तुम्हारी जगह अपना नंबर पकड़ा देते हैं, ऐसा भी। और कुछ जैसे चॉकलेट देने जाते हैं कुछ गलत बात बोल देते हैं जो तन मन हो जाती है। कुछ दोस्त होते हैं, सब ऐसे नहीं होते हैं, मैं ये भी बता रहा हूँ। फिर हम 2-3 दिन स्कूल नहीं गए। और फिर उसके बाद में जब हम स्कूल गए तो जो भाई था मेरा, बोला जिसने, मैंने कहा अच्छा ऐसी सी बात है यार, टेंशन मत लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर ऐसे बात चलती रही। फिर मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम लोग कुछ मत कहना, हम सब देख लेंगे। वो फिर उस भाई ने बोला चलो ठीक है। फिर हम पीछे बैठते थे, चालू रहे। 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, तब तक फोल्डिंग वोल्डिंग खेल ले। भूख लगती है, खाए आज हम खाना जल्दी नहीं, जरा 6 बजे। वो जल्दी खाए थे अगर हम जल्दी ना खाए हमारा दुकान बंद लगी रहे। कैमरा चलेगा, इधर खाओ। और दे रहा हूँ हमारा एक्चुअली हाँ तुमको बगा देखे कम से कम बात होना चाहिए 15 मिनट। काय फोन करके बुलाते रहा, ये भोगड़ी कॉल करना नहीं रहे, भोगड़ी दिन बाद 2 टाइम कॉल होते हैं। ये घंटा वीडियो बनाना बड़ा परेशान है। गाना मुझे साइड मोड पे भाई, साइड मोड पे लगाओगे।
हमारा बेटा पता ही नहीं है। हाँ यार, हम्म? क्या बात हुआ बा? मोरे ही तो बातें करती ना। कौन सी दिया हमें नहीं सीखा बात तुम ना जानो। देखा देख सकता ऐसे लग सकता अगर तुम ना जानो। हाँ बहुत पीछे पड़ गए क्या? हमने मारा भी जानो तुम। मैं मुख्य मार आराम। हम कह रहे ना राजू जी हो ना, हमका बताओ कहाँ से हो। हम कह रहे तुम्हारा कोई फ्रेंड है बायो पढ़ाते है बैठते पूछ रहे हो। हम कह ना पूछ पाए शर्म आवत है तो फिर इतने किताब ले लो ढूंढ। ठीक हम कुछ चलो समझ लो। हम कह बस समझो। अच्छे में राजू जी गाइड में डांस करें बहुत जल्दी फिर रखते 12 बजे आओ कराऊँ नहीं। काला नेट ना है उनके ना है खरीदो ना करो। ऐसी जगह चल रहा है। रोकते ना है। अब ठीक ना, इसे पूरा दिखा देता है। ऐसे गड़बड़ हो जाएगी। नाश्ता करवाते हैं, नाश्ता कर रहे हैं। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हमसे हम बंदा नहीं करें और फिर हम तो कुछ कह दीजिए। हम सब उठे ना अब जगह दी चली गई। आरती मतलब दीदी का दी चली गई। चली हम सब हम बना चली कार रोए काहे रे बहन पागल हो। हम काहे रोए अब जल्दी होती नहीं वैसे हम लाल जल्दी बनाएंगे। अब जल्दी नहीं आते कौन से भूख लागत जरूर मिल जाएगी। अब भीड़ ना लगेगा करे सीधे करेगा भीड़ दे कहीं। हम तो रात में फुल आवाज के सो ही रहा। अरे 4-5 बजे हमसे खुद गए हो। हाँ ये जब ऑनलाइन आई तो बाबा जब ऑनलाइन आए तो हमारे 2 बज जा चैटिंग हो तो इतने कहीं सोई थी। अब नहीं फिर ये जब हम तक अच्छा सो जाओ आप तब हम भैया जी बाबा हमारे नींद नहीं आ रही है अब तुम जागो जगती। ये हमने तो कॉल कर गए आज हमारे वहाँ मेहमान है हम कब 2 बजे रात को जागे रहे। अच्छा हम क्या चलो जागे। वही दिन हमारे वहाँ रह थे हम क्या आज पूरी रात जागे थे। अच्छा जागे थे तुमका स्टेटस दिखाई दी कहियो आई सर मैंने या स्टेटस हम वीडियो कॉल नहीं करी आप तो हम देख सकते हैं आपको उसको आप मैसेज करिए यार जब तक तो हम करी नहीं हम मन नहीं तो करे उनका दिखाई देना तो बाद में छोड़ी भी नहीं। नहीं हम वीडियो में क्यों कहें वो जब खाला करी ऐसे समझो यही ना लुधियाना भाई मेरे कपड़ा कौन सा तो ये जो एक कपड़ा हम अपने आके लाइन पर रहा ना काटा फिर हम हट गया ना चलो तुम्हारे काम बन रहा काहे बीच में हम टीवी चला रहे बाद में हम कहने अच्छा दिखाओ हमें भौसड़ी की स्क्रीन शॉट ले दे दिखाया फोटो।
टाइम का बात करें भी हम, पता नहीं कहाँ मजा आ यार। वही दिन हम बेचे, हम कहे बात चाहे पूरी दुनिया से करें लेकिन तुम्हारी कभी कोई पूरी नहीं करना। कहा लेकिन सच्ची है, कहा लगे सच में यार, पहला हमको भी ऐसा लगता है जब तो योग है धरते बाहे तो नहीं धरते हैं, तो रहता आपको ना टाइम पास चले दो, टाइम पास चल रहा चले दो। देखो तुमका हकीकत बोलते कोई जरूरी नहीं तुमका यहाँ मिले, तुम्हें तो बहुत है वहाँ फंसे तुम्हारा टाइम तो पड़ेगी। हम भैया हमारे लिए भाई सही है, हमका ना कोई याद चाहिए नहीं है इतनी जल्दी। नाश्ता हमारे लिए टाइम के बना हुआ है। हम छोड़ दें पूरा बातें नहीं, हम देखते हैं मैसेज क्या करेगा, ये वीडियो का लिखूँ वो कौन हूँ छत पर बैठी योन टीन हम दिन रात भर यहाँ बनाओगे क्या बनाए। इनका छोड़े तो वही आएगी, उनका छोड़े तो चुराई खीरा पहुंच गया रात भर बना तब क्या छोड़ना क्या जरूरी। अब नहीं मजा आओ टेंशन हो जाती, सोई पे इतना आराम के चक्कर। हाँ यार हम तो भैया 2 बजे जाके हैं तो हमका पता है, तो 2 बजे 4 बजे आ गए आज मान लो जाके 3 बजे का परसों बतिया रहे हैं पापा बैठ देवा बैठ हम बतिया इनका उठी बतिया रहा इनका खत्म करो फिर अरे 32 मिनट हो गए हैं, मासा दे मुँह कुछ बेव हमारा कर ना कर भैया हेलो और शिशो दवाई हमका एक पत्ता लिया हम तब हमारे पाया सही है। इस बात क्या करें वो बेटल चल रहा है, बेटल चल रहा है ये बहुत बड़े कर नहीं पाए वोट हम क्या नाम ले दुकान के नाम कह रहे तो ही था अब कब आ रहा कब चला रहा कब चली कल तो कहता कल चली पूरा दिन मैं वोट कब दी आज जितने वो चलाते हैं इंस्टाग्राम सबको सबको है ना देखे में जाते स्टोरी और कुछ फ्रेंड्स जो हाँ और भाई हूँ फुरकान नहीं और एक इनका चाहे नातेदार हो चाहे संगीत आती कहूँ कोई वो इनके दर्द के जमाने चैलेंज ही है वही के 65% बाबू जी वही के दूसरे वाले और इनके 35%। ये हमने तो फोन करे कहा यार वही के बहुत ज्यादा है, कहा यार वही के बहुत ज्यादा है और हमारे यार 35% है। हम क्या अच्छा है इस बार आप कहते हैं बराबर लगाए फोन विशाल लाला तिरकर भवानी है भाई उनके मोबाइल पकड़ वासु मिले मामा तेरे कॉल लगाए कब से हम सादाब मिले सादाब तेरे करवाए और संगीत रिचार्ज इंस्टा पर मिले भाई को बेटे करो सपोर्ट दो वोट करो हमका लगा दिया वीडियो हमारी कैंसिल हो जाए। तो हमारा लंच हो चुका है, लीड ले लो लीड। हाँ गाइस हम बात कर रहे थे लड़की के बारे में। तो जैसे कभी तुमको प्रपोज करना हुआ, मान लो हमें लड़की पसंद आई और प्रपोज करना हुआ, अब कुछ तो भाई डर लगता है। देखो इसकी मैं गारंटी देता हूँ कुछ तो डर लगता है, लड़की यार कुछ बोल ना दे उतने टाइम मेरी बेइज्जती होगी। हाँ भाई अकेले में मिलो कुछ कह भी देगी कोई दिक्कत नहीं होगा। फिलहाल लड़की किसी से कुछ कहती नहीं बताती नहीं, ओनली फ्रेंड्स के अलावा। जैसे हम लोग फ्रेंड्स में बातें करते हैं वो भी फ्रेंड्स में बातें कर लेती हैं। फिलहाल गार्जियन तक ऐसी बात नहीं पहुंचेगी कि जिसमें डटे जाओ
और ऐसी बात नहीं पहुंचेगी। और फिर हाँ ये होता है थोड़ा यार, कुछ मैं जब तुम्हें लड़की कुछ इशारा करे या कुछ तुम्हारी तरफ देखे, मुस्कुराए, तब समझना, ऐसे नहीं। लड़की बैठी है और तुम भी बैठे हो, वो पढ़ने में मस्त है या कहीं और मस्त है, गए प्रपोज कर दी, आई लाइक यू, आई लव यू। ऐसे नहीं होता है भाई। प्यार प्यार एक ऐसी चीज है, मार उसे पड़े दर्द तुम्हें हो, हाँ ये प्यार होता है। चोट उसे लगे दर्द तुम्हें हो, प्यार ये होता है। तुम्हारे कुछ हो जाए उसे खटके, प्यार ये होता है। क्लास से बाहर कर दिए गए हो, डांटे जा रहे हो, दर्द उसे हो, हाँ ये प्यार होता है। या उससे कुछ कहा जा रहा है, दर्द तुम्हें हो, प्यार ये होता है। प्यार ये नहीं होता है तुम मारे जा रहे हो और हम हंस रहे हैं, मजाक की बात। प्यार जो करता है हर समय मजाक की बात ही नहीं करता है, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि मैं जेले पड़ा हूँ तो मैं जानता हूँ। हाँ तो मैं अपने दोस्त के बारे में बता रहा था। फिर हम 4-5 दिन बाद स्कूल गए, फिर धीरे धीरे अच्छा खासा मेरी भी लड़ाई हो गई थी। फिर हम स्कूल नहीं जा रहे थे, मेरी मास्टर से लड़ाई हो गई थी कुछ, मैंने अगली वीडियो में बताया था। तो फिर 4-5 दिन बाद गए स्कूल, फिर धीरे धीरे मेरा नॉलेज हुआ। फिर लड़कियाँ, फिर पहले तो पेन से शुरुआत हुई। एक पेन दे दो, कॉपी दे दो, किताब दे दो, पानी की बोतल दे दो। हाँ ये बात है, पानी की बोतल हमें ही सिर्फ मिलती थी पूरे क्लास में, मतलब मेरे ग्रुप में पानी की बोतल मुझे ही मिलती थी। नहीं देती थी तो जबरदस्ती उठा देते थे, जानती थी। पहली बात देना नहीं, ना कभी किया ही नहीं। एक जो उसकी फ्रेंड थी उसने एक दिन बोल दिया नहीं, तो उसने कहा क्यों, दे दो, पानी है। मैंने कहा अच्छा। फिर हम हमेशा खाली कर देते थे उसकी बोतल। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि हम लोग जा रहे थे और वो लोग प्यासी थी। उन्होंने कहा अंकुर पानी लिया ना, मैंने कहा अच्छा। एक दोस्त ने बोला अरे यार तुम पानी भरोगे, मैंने कहा यार जब वो लोग पिला सकते हैं पानी, हमें पिलाने में क्या है। और फिर पानी तो एक पुण्य का काम है। मैंने कहा अच्छा। तो दोस्त ने कहा ऐसे वैसे कहा, मैंने फिर कुछ ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने बोतल ले ली और फिर पानी भर के दे दिए। फिर मैंने रख दिया, वो लड़कियां कंप्यूटर लैब में चली गई थी वो। फिर मैंने पानी रख दिया, फिर वहीं पे रख दिया। फिर दूसरी उसके ग्रुप की लड़की नहीं थी, फिर दूसरी लड़की ने उठा के पी लिया पानी। मेरे को कुछ खराब लगा, फिर मैंने कुछ उससे बोला भी नहीं, फिर उस लड़की से भी नहीं बताया। मैंने सोचा यार फालतू में लड़ाई होगी, लड़ाई होने में मतलब क्या है यार, कुछ इंसल्ट उनकी होगी, कुछ तुम्हारी भी होगी, कुछ उनकी भी होगी इंसल्ट। मैंने सोचा यार सब ठीक चलता रहता है। फिर जो मेरे साथ फ्रेंड थे वो मजाक करने लगे, यार तुम तो लड़की घर वाले हो, मतलब मैं कहूँ तो पानी ले ला के देते हो और लड़कियां को बताओ पानी पिला रहे हो, यार तुम बहुत बदल गए हो, ऐसी वैसी बात। फिर कुछ दोस्त थे जो बुरा वाला कहने लगे, यार मेरे को देखो बुरा मानने वाली बात बुरा मानी जाती है और ऐसे कुछ नहीं। बुरा मानने में यार क्या है, कुछ नहीं है। अभी बुरा मान जाओ बस, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अब एक बार पानी भरने के लिए कह दिए तो यार हम नहीं करते तो उनको कितना खराब लगेगा। और हम तो हर बार पानी की बोतल मांग के ले लेते हैं, पी लेते हैं, और कभी ना ही भी नहीं कि कभी भी ना नहीं किया कि पानी की बोतल आज नहीं देंगे। ऐसे ही भूख लगी नहीं थी, मजाक कर रहे थे। मैंने कहा आज तो हम लंच खाएंगे, तो एक लड़की ने लंच भी दे दिया, अपने पास रखे भी रहे। फिर मैंने कुछ सोचा समझा यार हम लोग समोसा मोमोज खा लेंगे। मजाक तो चल ही रहा था। फिलहाल कुछ मैंने सोचा जो उसमें आ गए थे, यार लड़की का लंच मिला है चलो खाते हैं, अंदर से मन कर रहा था। फिर मैंने कुछ सोचा समझा यार नहीं, हम लोग अभी कुछ खा लेंगे, ये लोग तो भूखे रह जाएंगे। फिर एक फ्रेंड था जो मेरा खास ही था, फिर उसने भी बोला यार ये बात सही है, इन्हें वापस कर दो लंच। मैंने फिर वापस लंच कर दिया। वो लड़की ले नहीं रही थी, कह रही थी खा लो। मैंने कहा तुम खा लो,
मैं भी खा लूँगा जाके बाहर। कहने लगी अच्छा। कहने लगी क्या सही नहीं है? मैंने कहा अभी खोल के भी नहीं देखा है क्या नहीं है, और क्या पता तुम चाय पी के आई हो ना ये आई हो, ये अब तुम ही जान सकते हो। जैसे हम पी के आए हैं तो हमें पता है हम पी के आए हैं। कुछ लड़कियां होती हैं भाई घर से जल्दी चल देती हैं, कुछ अब दूर से आना होता है तो जल्दी तो चलेंगे ही। हम तो पास में रहने वाले हैं, फटाक से 9 बज गया, 9:10 पे स्कूल आ गए। 10 मिनट की रास्ता नहीं है फिलहाल। हम जैसे एक बात बताते हैं, कहीं अटक गए, कहीं फंस गए, फंसने वाली ऐसी कोई पैदल जाते थे, कोई फंसने वाली रास्ता थी नहीं। फिर ऐसे ही कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी फिलहाल। फिर हम लोग पैदल निकल जाते थे, और एक हम थे, एक हमारा दोस्त था, वो नाम नहीं लूँगा यार, किसी वीडियो में किसी का नाम नहीं लूँगा, जो मेरे फ्रेंड्स हैं वीडियो में नाम ही नहीं लूँगा। वह कंजूस दोस्त था, मैं इशारे में से बता दे रहा हूँ, समझने वाले समझ आते हैं। सुभाष, उसे हमेशा डॉगी समझते हैं मेरे। अरे यार मैंने नाम ले ही लिया। मेरे जो लड़ाकू दोस्त हैं वो हमेशा उसे डॉगी समझते रहते हैं, जो मेरे साथ जाता है डॉगी। क्योंकि वो जब भी वो उसे क्या कहते हैं, इंटरवल में समोसा खाता था तो उसके पास एक डॉगी आ जाता था, जरूर आ जाता था। और जो मेरे लड़ाकू दोस्त थे एक, तो उसने उनका नाम डॉगी रख दिया, उसे बुरा लगने लगा। फिर जो लड़ाकू थे उनसे बात फैली और उसे डॉगी डॉगी कहने लगे। और हम तो लड़कियां सिर्फ हमें टॉपर नाम से जानती थी। मेरा नाम फिलहाल अंकुर है। फिर अंकुर बहुत कम लोग बुलाते थे, जो मतलब जो लोग, जैसे हम लोग ग्रुप था, एक उनका ग्रुप था तो समझ लो फ्रेंड थे। फ्रेंड्स के अलावा जो कोई बुलाता था तो अंकुर बुलाता था, और फिलहाल टॉपर ही बुलाते थे। हाँ तो चाइना की बात कर रहे थे। फिर उठ के फिर मैंने एक दिन हम लोग गए, फिर आगे बाइक से थी, CBR बाइक थी, हम 2 लोग गए। अब बाइक भाई मैंने पहली बार हाईवी गाड़ी चलाई थी CBR, डर भी लग रहा था उसके। मैंने ठोक भी, बच गई वो, वरना मैं उसके ठोक देते। और जो फ्रेंड था वो कहा क्या यार बना रहे हो? मैंने कहा यार पहली बार चला रहा हूँ। मैंने कहा बैठे रहो यार, चुप पे, कुछ नहीं होगा। फिर कहने लगा अच्छा। मैंने उसके पास से एकदम कर दी, उसने नहीं कर दी, क्योंकि उसके साथ बीच रास्ते में हम लोग ऐसी हरकतें कर रहे थे। और वहाँ से छुट्टी का मौसम, मतलब छुट्टी का समय था ही, छुट्टी का समय था, एक से एक बच्चे निकल रहे थे, बच्चों की भीड़ भी थी और कुछ गर्ल्स भी जा रही थी। मैंने सोचा अच्छा यार ऐसी बात है। फिर उसने बोल दिया अभी मैं नंबर नहीं ले सकती हूँ, बाद में जाओ। हम लोग वहाँ से चले आए। फिर धीरे धीरे 1-1.5 हफ्ता 2 हफ्ते हो गए, वो फिर जान गई। ऐसी सी बात है, जान पहले से रही थी, फिर खुल के अब जान ही गई थी मेरे से, खुल के बोल भी। उसने कहा कभी आओ मेरे गांव, सेंटर दिखाते हैं तुम्हारे लोगों का, टेकारी सेंटर आया। मैंने कहा अच्छा टेकारी सेंटर आया है। उसने बोला कभी आओ मेरे गांव, हम दिखाते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है किसी दिन आएंगे। और फिर मैंने पूछा तुम्हारा तो स्थायी होगा? हाँ बोलिए, हाँ मेरा तो स्थायी है। मैंने कहा फिर किस बात की टेंशन, फिर रास्ते में मिलते हैं। साला आज तक ऐसा दिन नहीं आया कि रास्ते में मिले जो ना। मैंने उससे, जब से फेयरवेल पार्टी हुई है, कुछ लड़कियों को मैंने अभी तक नहीं देखा है। फेयरवेल पार्टी से देखा ही नहीं है। बाकी तो कुछ तो कोचिंग आती थी, तो मोहल्ले में ही कोचिंग सर पढ़ाते थे, कुछ लड़कियां मिल जाती थी, कुछ फ्रेंड्स मिल जाते थे, कुछ फ्रेंड्स भी नहीं मिले ऐसा। हाँ कुछ फ्रेंड्स भी नहीं मिले। स्कूल के बाद वो एक एक पल, हंसी मजाक, रोना धोना, एक से एक बदतमीजी सब याद आती है। एक दूसरे को चिढ़ाना, एक दूसरे का लंच खा जाना, और एक दूसरे के पेन मांगना, पेन देना, एक दूसरे का बैग गंदा करना, सर से दूसरों की शिकायत करना, और एक दूसरे को चिढ़ाना, एक दूसरे को लंच खाना, और एक दूसरे की शिकायत करने में तो सबसे आगे थे। और सर से मजे लेना, कुछ लड़कियों से मजे लेना, कुछ लड़कों से मजे लेना,
ये सब अब याद आता है। क्लास में मोबाइल चलाना और सर पढ़ाते थे, हम लोग को चिल्लाते थे, ये सब चिल्लाना। मैम आ जाती थी, मैम से बोलते थे सर दर्द हो रहा है। हमारा लोगों का टॉयलेट जाना, पानी पीना। हमारे लोगों में एक खास बात थी, टॉयलेट या पानी पीने जाते थे तो मेरा ग्रुप पूरा जाता था। और जब मैम आ जाती थी उन्हें बहुत ही खलता था कि इनका पूरा ग्रुप क्यों जाता है। ये बात मेरे प्रिंसिपल के पास भी गई, उन्होंने प्रेयर हो रही थी उसमें भी बोला ये लोग जितने बच्चे ग्रुप बना के या गैंग बना के जाते हैं टॉयलेट या पानी पीने, बस सिर्फ 2-2 बच्चे जाएं। हम लोग फिर भी नहीं मानते थे। फिर सर ने क्लास में भी आके बोला भैया 2-2 लोग जाया करो। 1-2 दिन गए, फिर यार वही बात, चलो यार चलते हैं, कुछ नहीं होगा। फिर वैसे जाते थे, कुछ नहीं हुआ। जान गए थे बच्चे बदतमीज है, इनसे कहो या ना कहो कोई असर पड़ने वाला नहीं है। मैंने सोचा अच्छा, वो टीचर भी समझ गए ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद कुछ दिन बीत गए, फिर अब लास्ट डे बचे थे, 1 महीना तुम समझ लो बचा था। अब वो लड़की भी परेशान, वो लड़का भी परेशान। अब दोस्त दोनों थे, मैंने सोचा इसका भी सॉल्यूशन निकालो। फिर तब तक मेरे को भी एक लड़की पसंद आ गई। फिर मैंने पहले से एक थी, उससे फिर लफड़ा हो गया था मेरा, उससे मन हट गया। फिर जो मेरे दोस्त थे उसी ने बताया यार ये सही है। मैंने सोचा अच्छा, फिर मैंने उसके पहले ही चाइना गए रोड पे नंबर दिया, वो उसने नहीं लिया। फिर मैंने कहा क्यों नहीं, उसने बोला मुझे नंबर याद है। उस लड़की ने नंबर भी अपने मुंह से बताया। फिर मुझे यकीनन पता चला नंबर तो इसके पास है, नंबर देने से कुछ नहीं होने वाला है। बात करनी होगी तो खुद चल के आएगी। फिर मैंने एक दिन पूछा, फिर बोलने लगी कुछ मजबूरियां हैं। मजबूरियां तो बहुतों के पास होती हैं, फिलहाल कुछ के पास हद से ज़्यादा मजबूरियां होती हैं, क्योंकि कुछ लोग घर से परेशान होते हैं, कुछ लोग भाई बहन से परेशान होते हैं, या कुछ गरीबी से परेशान होते हैं। परेशान आज की डेट में परेशान सब हैं। चाहे पैसा, जिसके पास पैसा है वो सुकून, उसके पास सुकून नहीं है, जिसके पास सुकून है इसके पास पैसा नहीं है। फिर धीरे धीरे ऐसे चलते गए और फिर 10-15 दिन बचे थे। फिर सर ने बताया कि अब पार्टी वगैरह हो जाए। पार्टी में बोले एनुअल फंक्शन कराया जाए। फिर लड़के भी कुछ, हमने भी नाम लिखाया था, कुछ लड़के भी लिखाए थे और कुछ लड़कियां भी नाम लिखाई थी। फिर उसके बाद पता चला यार धूप बहुत जोर हो रही है। फिर उसी कारण उसी कारण एनुअल फंक्शन रद्द कर दिया गया। उसके बाद में पता चला यार बहुत दुख हुआ। फिर धीरे धीरे ऐसे ही बच्चे कमाने लगे। उसके बाद कुछ बच्चे वही आते थे जो हंसी मजाक के मूड में आते थे, वही बच्चे आते थे। फिर जो मेरे क्लास टीचर थे उन्होंने उन लड़कियों को एक दिन डांटा, क्योंकि उनको भी कंप्लेंट मिली होगी, या बड़े सर ने दी होगी, या किसी लड़की ने दी होगी, या किसी बच्चे ने दी होगी, कोई ना कोई किसी ने दी ही होगी। फिलहाल इसके पहले सर कुछ नहीं कहते थे। फिर मैंने समझा। फिर वो लड़कियां उठ के आगे चली गई। फिर उनसे बोला तुम लोग हमेशा यहीं बैठोगी। फिर 1-2 दिन बैठी, फिर उनका मन नहीं लग रहा था। फिर वो भाग जरूर आती थी, क्योंकि उनके पीरियड में चली जाती थी आके। उसके बाद फिर पीछे चली आती थी। फिर ऐसे ही चलता गया। फिर पता चला फेयरवेल पार्टी होने वाली है। फिर सर ने पूछा क्यों फेयरवेल पार्टी बढ़ाई जाए या ऐसे रहे। तो कुछ लड़कियों का कहना था कि सर फेयरवेल पार्टी ने हम बढ़ाई जाए, और सब लड़कों का कहना था कि फेयरवेल पार्टी बढ़ाई जाए। तो फिर फेयरवेल पार्टी बढ़ाई गई थी। उसके बाद कुछ लड़कियां नाराज हो गई थी फेयरवेल पार्टी। तो सर ने बोला इसमें नाराज होने वाली कोई बात नहीं है, तुम फेयरवेल पार्टी वाले दिन आना और घर पे बैठो जो काम हो।
होली का सीजन था, कुछ सबके घर में थोड़ा बहुत काम होता है, लेकिन हम लोग ये सोचे यार जितने दिन मौज काटने को मिले काट लो। फिर हम लोगों ने कहा, फिर उसमें सबसे ज़्यादा फिर सुन्नी जो सर थे उन्होंने मेरा नाम लिया, कहने लगे अच्छा तुम्हें बहुत पढ़ाई के प्रति अनुरोध है। मैंने कहा नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है। कहने लगे अच्छा तो नहीं, खड़े हो जाओ, खड़े हो कुछ सुनाओ, तो पढ़ने के मूड में तो फुल बैठे हो, कुछ सुनाओ। मैंने कहा अरे गुरुजी मान जाओ, गुरुजी जानते सब थे बट कुछ कह नहीं सकते थे, इतना अच्छा व्यवहार था। उसके बाद में गुरुजी क्या, गुरुजी फिर बोलने लगे हम सब जानते हैं बेटा जो तुम करते हो। मैंने कहा सर जानते हो मुझे पता है, लेकिन अब जो आप जानते हो वो आप किसी को बताओ मत। कहने लगे हाँ ये तो बात सही है, किसी को मैं ना बताने वाला हूँ। फिर उस दिन छुट्टी हो गई। फिर उसके बाद अगले दिन आए प्रिंसिपल, वो भी भाषण खुद दे गए कि ऐसे ऐसे करना और बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम मतलब अच्छे से देना, यही सब बताते रहे। फिर कुछ दिन बीत गए, उसके बाद में बच्चे थे 8-10 दिन बचे, फिर 8 या 7 दिन बचे। फिर ऐसे हंसी मजाक चल रहा था। अंताक्षरी, जब पढ़ने का मूड नहीं होता था तो अंताक्षरी सर से कहते थे, तो अंताक्षरी खेलते थे। पता चलता था कि प्रिंसिपल आ रहे हैं, अंताक्षरी सर खिलवा रहे हैं और सर भी डर जाते थे। डर के मारे सर कहते थे फटाफट किताब खोल लो या कुछ पढ़ने लगो। अंताक्षरी वहीं पे बंद हो जाती थी। फिर सर प्रिंसिपल सर चले जाते थे। उसके बाद में अंताक्षरी हम लोग फिर चालू कर देते थे और अंताक्षरी जोरों से चालू होती थी। फिर सर ने एक बार मना भी किया कि अंताक्षरी जोरों से ना खेली जाए, यही बात धीरे धीरे बोल लो और काम तो चल ही जा रहा है। फिर उनके पीरियड में अंताक्षरी खेली जाती थी, एक पीरियड तो उन्हें एक्स्ट्रा मिलता था क्योंकि इंग्लिश के जो टीचर थे वो आते नहीं थे क्योंकि उनका ऑपरेशन हुआ था। इसी कारण कुछ बच्चों की XYZ सभी बच्चों की इंग्लिश कमजोर ही थी। फिर वो लास्ट में आए जब 4-5 दिन बच्चे उसमें आए कुछ, और जो जब टीचर बदल जाता है तो कुछ समझ में नहीं आता है। एक टीचर से जो समझ में आती है वो डबल टीचर पढ़ाते हैं तो वो मज़ा नहीं आता है। फिर इंग्लिश की तो फिर उसके बाद फिर उसके एक दिन पहले रामायण बैठा ली गई। रामायण में फिर चंदा लगा के जो कुछ जिसकी जैसी श्रद्धा हुई उसने उसे अपना दान दिया। उसके बाद में दान देने के बाद रामायण बैठा ली गई। उसके बाद शाम को फिर वहाँ प्रोग्राम था खाने पीने वाला प्रोग्राम था। और कुछ बच्चे थे जो कि लड़कियां तो वहाँ नहीं रात में रुकी थी क्योंकि लोग गलत समझते हैं, कुछ गलत कर भी बैठते हैं ऐसा। फिर मास्टर भी कहाँ तक बचाएगा, मास्टर खुद की जिम्मेदारी तो संभाल नहीं पाता है, लड़कियों को कहाँ से बचाएगा। फिर उसके बाद में कुछ लड़के थे जो कुछ बदतमीजी कर रहे थे, कुछ पी के बैठे थे वहाँ पे, और कुछ जो ऐसे बंदे थे हंसी मजाक तो कर लेते थे लेकिन उन्हें ये बदतमीजी नहीं पसंद थी। जहाँ पे रामायण हो रही थी वहाँ लड़ाई झगड़ा, मतलब कोई रिस्पेक्ट नहीं, और टीचर के सामने ऐसे बन जाते हैं जैसे दूध से धुले हों, और वहाँ भगवान के सामने ऐसा कर रहे हैं। भगवान देखते फिलहाल सब हैं, ऐसी जगह रामायण हो रही है माइक में गाली दे रहे हो, ये सब अच्छा नहीं होता है। फिर तुम एक पंडित के नाते होते हुए तुम्हें तो यार कुछ शर्म आनी चाहिए। एक ठाकुर जी थे वो पी रखे थे उन्होंने, अबे जब रामायण के टाइम में तो कोई नहीं पीता है। जब रामायण चल रही थी तुम्हें पता है रामायण भी है आज, और मेरे बड़े भैया भी यहाँ हैं मौजूद, तो पहली बात तुम्हें तो पीनी नहीं थी क्योंकि तुम हेड थे इसके। उसमें जितने हेड थे सबके सब पी रखे थे, और जो हेड नहीं थे वो उन्होंने ही काम संभाला। फिर उसमें कुछ रुपए भी बचे। फिर बोलने लगे यार सब खर्च हो गए। अच्छा, किसी ने पहली बात पूछा नहीं कितने का क्या हुआ और कैसे क्या किया तुम लोगों ने, ये कुछ पूछा ही नहीं। बाद में पता चला कि पैसे भी कट गए। मैंने कहा किस हिसाब से कट गए पैसे? 60-70 बच्चे हैं, रामायण में इतना पैसा भी नहीं लगेगा कि 6-7 हजार रुपये रामायण में लग जाए। आराम से 2-3 हजार में रामायण निपट जाएगी।
और जो कि पंडित थे वो सर ही थे। और रामायण भी बैठी थी और धीरे धीरे उस दिन रात तो कट ही गई। फिर मॉर्निंग में रामायण चालू थी और हम लोग कमरे में टहले गए थे। फिर वहाँ से प्रिंसिपल थे नहीं, शायद प्रिंसिपल थे, वो डर गए थे कि ऐसा कोई माहौल ना बन जाए लड़की लड़कों से, क्योंकि लास्ट डे हैं, कुछ लड़कियां नंबर देती हैं, कुछ लड़के भी नंबर देते हैं, क्योंकि यही मौका मिलता है। फिर कहाँ मिलेंगे हम, वो कहाँ मिलेंगी वो, तो लड़कियां भी कुछ अट्रैक्ट हो जाते हैं इस मोड में। आज तो लास्ट डे है, फिर कहाँ मिल पाएंगे, जो बोलना है बोल दो। लड़के भी सोचते हैं क्या जो होना होगा देखा जाएगा, यही टाइम है, फिर इसके बाद टाइम कहाँ मिलेगा। फिर कुछ लड़के सोचते समझते हैं और हम लोग फिर बाहर निकाल दिए जाते हैं। कहते हैं चलो तुम्हारे लोगों का काम है कि उधर चलो बैठो चल के। फिर हम लोग टीचर की बात मान लेते हैं, क्योंकि लास्ट डे चल लेते हैं। मैंने कहा मान लो यार कोई। फिर सारे दोस्त लोग बाहर निकल आते हैं। दोस्त जो कि मेरे दोस्त थे, हमारे दोस्त जो थे, मेरा एक ग्रुप चलता था, जो ग्रुप था उसके साथ में एक दो, फिर समझते हो ना, लग जाते हैं। फिर एक दो लोग दोस्त बढ़ भी गए। लास्ट हमारे लोगों में 1-1.5 महीना पहले, फेयरवेल के 1-1.5 महीना पहले कुछ दोस्त न्यू बने थे। मैंने उन्हें भी ओल्ड समझा यार, और जो नहीं थे उन्हें भी समझा, क्योंकि यार ये दिन कहाँ मिलेंगे। मैंने कहा हंस के जी लो, लड़ाई में कुछ नहीं रखा है। मेरी एक बार लड़ाई भी हो गई। थे एक मेरे फ्रेंड थी, उन्होंने कुछ, हाँ कुर्सी, मेरे ग्रुप में एक किसी से कुर्सी टूट गई होगी या नीचे पड़ी होगी, तो उन्होंने सब, कोई बच्चे नहीं बोले, एक लड़का बोला कि सर ये थे और यही लोग दौड़ भाग रहे थे सर, इन्हीं लोगों से टूटी होगी। सर ने बोला ऐसी बात है। फिर हम लोगों को बुरा लगा। फिर कुछ बहस चलती रही और फिर हमारी इनसे बहस हुई। फिर हम लोग कुछ गम खा गए। मैंने कहा बेटा फंसोगे तो है ही एक दिन, ऐसा नहीं है कि तुम ना फंसो और हम ही फंस जाएं। हम लोग फिर कहने लगे ऐसा तो है नहीं, और फिर उसके बाद फंस गए। वो भी अपने ग्रुप, उनका भी एक ग्रुप था जो कि वो मजाक कर रहे थे। मजाक में चार्ट बाइपा चल रहा था। बाइपा चल रहा था, उसमें चार्ट क्या हुआ, चार्ट एक दूसरे के मार रहे थे और वो चार्ट जाके दूसरे के आंखी में लग गई। अब फिर वो रो रहा था, वो दोस्त रो रहा था। उसके बड़े भाई टीचर भी वहाँ थे। उसके भाई, जो बड़े भाई टीचर थे, उन्हें पता चला ऐसी सी बात है, तो वो अपने छोटे भाई के पास गए और पूछने लगे क्या हुआ। तो उस दोस्त ने भी ने बताया कि यार क्यों मारा जाएगा, अभी दोस्ती है, मजाक में लग गया, उसने कोई जानबूझ के तो मारा नहीं। फिर जिन्होंने जो पहले कुर्सी टूटी थी इन्होंने, और उन्हीं वही थे। फिर हमारा ग्रुप बोला सर ये थे। फिर उनमें से एक दो बंदे बोले क्यों तुम्हें बहुत चूना लगा। मैंने कहा तुम्हें क्यों चूना लगा था उस दिन। बेटा जब तुम्हें चूना लग सकता है मेरे को क्यों नहीं लग सकेगा। मैंने कहा चूना नहीं लगा है, ये बात की है। फिर वो लोग कुछ ऐसी सी बात बोले, हमारे लोगों को बहस हो गई और हम लोग हाथापाई भी कुछ हुई। उसके बाद हाथापाई हुई, उसके बाद प्रिंसिपल सर आ गए। फिर उसके बाद में हम लोग शांत बैठ के फिर इन्होंने कहा चलो बाहर मिलते हैं। मैंने कहा तुम जहाँ तुम्हें मिलना हो वहाँ मिलो, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। फिर हम लोग बाहर गए, कुछ फ्रेंड्स भी इकट्ठा कर लिए। मैंने सोचा यार तुम क्या मारोगे, मरी मौत तुम खुद हो, हम लोगों को क्या मारोगे। उसके बाद में बाहर गए, ठेले के पास चाट का समोसा लगता था, उसके आगे निकल गए। मैंने कहा आप बताओ क्या था। मैंने उनका ऐसे गला बंदा पकड़ लिया, जब उनके एक तमाचा भी मार दिए। तो बोले ये बात सही नहीं है। मैंने कहा सही सब है और कुछ नहीं है। तब तक उधर से पुलिस आ गई, बोलने लगे क्या है। मैंने कहा कुछ नहीं है। और फिर पुलिस ना आई होती तो शायद ऊपर वाले का शुक्र करता हूँ जो टाइम पे पुलिस आ गई, वरना उस दिन तो ज़्यादा ही बवाल हो जाता। क्योंकि बवाल इसलिए हो जाता क्योंकि जो एक मेरे दोस्त का दोस्त है, आप समझो मेरा भी दोस्त है, और
वो जो दोस्त है वो सन की टाइप का आदमी है, और उनसे पहले कुछ पहले बहस हुई ही थी, और कुछ बहस पहले से चल रही थी। उसके बाद में कुछ बहस उसके पहले से चल ही रही थी, और उसको मैंने बुला लिया। अब उसको मैंने बुला लिया, और धीरे धीरे अब मौसम बन रहा था लड़ाई करने का। अब हम लोग सोच रहे थे लड़ाई ना हो ना हो ना हो, क्योंकि पुलिस वाले देख के गए थे लड़ाई यहाँ होगी जरूर। और फिर धीरे धीरे बात खत्म हो गई, वो लोग अपने घर, हम लोग अपने घर चले आए। तो नमस्कार दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर आप नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो कल आएगी वीडियो। उसमें जो कुछ रह गया है वो उस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, बाय, गुड नाइट, थैंक यू ब्रो।